1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। बजट से पहले बाजार का मूड अपबीट है। ऐसे समय में आप अपनी कमाई सुनिश्चित कर सकते हैं, बस जरूरत बेहतरीन मौके ढूंढने की है। बजट से पहले अगर आप किसी शेयर में निवेश की सोच रहे हैं तो ब्रोकरेज हाउस बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। कंपनी के कारोबार और उसके प्रदर्शन पर ब्रोकरेज हाउसेस पैनी नजर रखते हैं। शेयर की वैल्यू परखने में उनकी राय मायने रखती है। ब्रोकरेज हाउस हर बड़े इवेंट से पहले उन शेयरों की सूची निकालते हैं जिनमें कमाई की संभावना होती है। आज हम कुछ ऐसे ही कमाई के बेहतरीन आइडियाज के साथ हाजिर हैं अपनी खास पेशकश बिग बजट बेट्स लेकर। तो जब बिग बजट बेट्स की बात कर रहे हैं और दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो आप लोग को आपकी स्क्रीन पे आज के चारों दिग्गज नजर आएंगे। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के महंतेश सबरत हैं। अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी हैं और आनंद राठी से आप लोगों की स्क्रीन पर सिद्धार्थ सिधानी साहब। आप सबका स्वागत है इस खास पेशकश में। और एफएम निर्मला सीतारमण इस बार अपना जो यूनियन बजट पेश करने जा रही है 1 फरवरी को, अब उसके लिए कुछ चुनिंदा दिन हमारे पास बचे रह गए और कहा जा रहा है, एक तो ध्यान रखें कई मायने में फर्स्ट है, यह पहला इस सरकार का बजट होगा इस पैंडेमिक के बीच में। यह पहला ऐसा बजट होगा मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कागज पे नहीं आएगा, पेपरलेस बजट होने वाला है। और इस बजट को लेकर होप्स वैसे ही बहुत हाई हैं क्योंकि एफएम निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है कि बजट लाइक नेवर बिफोर, जो आपने पिछले 100 सालों में नहीं देखा होगा वैसा बजट इस बार पेश होने वाला है। तो अक्रॉस द बोर्ड होप्स बढ़ती हुई आपकी नजर आएंगी। खैर, इस शो का बेसिक प्रीमाइस यह था कि बजट में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट बाइनरी इवेंट होता है। इसे कैसे प्ले करा जाए, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर दाव लगाया जा सकता है। सवाल फिर आपके लिए, ये वाकई धमाकेदार होना है या फुस्सी बजट हो, क्या लग रहा है? मुझे कोई विशेष धमाकेदार होता हुआ नहीं दिख रहा। ओहो, तो फिर महंतेश, सेस लगेगा या टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलने वाली है? मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलने वाली है। कोई इनोवेटिव किस्म के रेवेन्यू गार्नरिंग टेक्निक्स या पॉलिसीज आ जाएंगी जो गवर्नमेंट इस बार टैक्स बर्डन लो होगा पर रेवेन्यू जनरेशन के मौके ज्यादा होंगे। अच्छा सिद्धार्थ, टॉप 2 सेक्टर्स जहां पे वाकई कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। देखिए, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा डिफेंस, यहां पे 2 सेक्टर में मुझे लगता है धमाकेदार कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। आवाज आ रही होगी होपफुली आपके पास, नहीं आ रही अभी तक। ठीक है, तो आशीष सर आ गई। बैड बैंक आएगा क्या? आ सकता है, बैड बैंक की भी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है और 2 सेक्टर बहुत फोकस पे रह सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस। ये 2 सेक्टर्स रडार पे रहेंगे। आशीष महेश्वरी साहब को आवाज नहीं पहुंची, डॉक्टर साहब उसको प्लीज दुरुस्त करिएगा, उनसे उनकी बेहतरीन पिक्स भी हमें आगे लेनी है। लेकिन अब मैं शुरुआत कर रहा हूं जो बेसिक प्रीमाइस था इस शो का, कुछ बेहतरीन आइडियाज, कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जिन पे हमें करनी है इस समय चर्चा। तो अग्रवाल सर, पहला बेहतरीन बेट, एक तो बजट से पहले क्यों लेना चाहिए और क्या पसंद आ रहा है उस स्टॉक में? देखिए, पहला स्टॉक मैं जिंदल स्टील एंड पावर का देना चाहूंगा। बजट से पहले क्यों लेना चाहिए, ये सवाल का अगर जवाब दूं तो इस वजह से दूंगा कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसे सिद्धार्थ ने भी कहा कि कुछ एक्सपेक्टेशन है, हमारी भी एक्सपेक्टेशन है। दूसरी, ये स्टील बनाती है, रेलवे को प्रेफर्ड सप्लायर है और दूसरे सेक्टर्स को भी सप्लाई करती है और हमारा अनुमान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर रहेगा जो स्टील और सीमेंट पे पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। अब आते हैं कि इसको ही क्यों ले, तो कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड में। रेलवेज को 125 मीटर की लॉन्ग सप्लाई करती है जो कि कोई और कंपनी के पास वो क्षमता है ही नहीं। कंपनी का पुरजोर कोशिश ये है कि डेट कम किया जाए। कंपनी ने कहा है कि FY 23 तक वो 15,000 करोड़ का डेट कर देंगे जो पिछले दिनों 37,000 करोड़ का हुआ करता था। तो आप समझ लीजिए डेट इतना कम होता है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्जिन सुधर जाएंगे। कल जो नतीजे आए बहुत ही शानदार नतीजे आए। अगर आप देखो तो लॉस से मुनाफे में आई कंपनी
वॉल्यूम बहुत हाई थे, सेल्स रियलाइजेशन हाई थे, डिमांड बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि एबिटा पर टन जो 13,000 रुपये का आया है, वो मैनेजमेंट ने ये दर्शाया है आज सुबह आपके सिस्टर चैनल पे कि वो चौथी तिमाही में भी वही मैनेज करते हुए नज़र आएंगे। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कामकाज भी बेहतर हो रहा है और दूसरे इनके दोनों सेक्टर, पहले वो पावर के हों या स्टील के, दोनों ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, डेट रिडक्शन हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पिक साबित हो सकती है। मध्यम अवधि में हमारा अनुमान है ये 350 रुपए तक जा सकता है। अरे वाह, तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL, ये वो पहला स्टॉक है जो बजट और अदरवाइज भी तमाम हाइलाइट्स बता दी अग्रवाल साहब ने, फाइनेंशियल्स को लेकर, आगे के आउटलुक और प्रोजेक्ट्री को लेकर। इस स्टॉक को आप रखना है 350 के टारगेट्स के लिए, यहां पे अप्रोच करें। महंतेश, आपकी तरफ से पहला बजट बेट कौन सा होगा सर? हमारी तरफ से हमने चुना है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ। देखिए, ये एक कंपनी है जो VMS सेगमेंट में है। VMS यानी विटामिन मिनरल्स एंड सप्लीमेंट्स, इस सेगमेंट में है। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने निवेश किया हुआ है। यानी पहले ये कंपनी हुआ करती थी मर्क के नाम से। तो दिसंबर 2018 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ग्लोबली उन्होंने ये हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड कंज्यूमर हेल्थ रिलेटेड जो बिजनेसेस है उसकी मर्क से उन्होंने खरीदारी की हुई थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगले 5-6 महीने में इस कंपनी के ऊपर उन्होंने फाइनल अप्रूवल्स के साथ टेक ओवर कर लिया है। तो लगभग अभी 1.5 साल हुए हैं, 2 साल होने को आ रहे हैं। इस कंपनी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने कमाल का टर्न अराउंड किया हुआ है मार्जिन्स में। पिछले 4 क्वार्टर्स में लगातार इसकी मार्जिन्स बढ़ रही है। अब ये देखिए, बजट में जब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस आएगा और हेल्थ बजट बढ़ेगा, तो हमारा अनुमान यह है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की नीड बढ़ेगी, उसमें निवेश ज़्यादा होगा। और जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बढ़ते हैं तो डॉक्टर्स की तरफ लोग जाना ज़्यादा पसंद करेंगे और ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा। और डॉक्टर लेड प्रिस्क्रिप्शंस जो होती हैं खासकर कि VMS सेगमेंट में, यानी विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स में, इन प्रिस्क्रिप्शन से PNG की हेल्थ की बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। हमारा टारगेट हमने रखा है 8030 और हमें लगता है कि जैसे ये कंपनी धीरे धीरे टर्न अराउंड कर रही है, कॉस्ट एफिशिएंसी ला रही है, इसमें बजट के बाद भी मोमेंटम बना रहेगा। बजट और बजट के बाद भी, और सही में मैंने कहा था पहला बजट होगा इस पैंडेमिक के दौरान, तो बहुत बड़े बड़े ऐलान एक्सपेक्टेड हैं और उसमें हेल्थ केयर एक बड़ा थ्रस्ट एरिया, एक बड़ा थ्रस्ट वर्टिकल होगा। उसको प्ले करने के लिए एक बेहतरीन पेडिग्री वाली कंपनी आप लोगों की स्क्रीन पर PNG हेल्थ के थ्रू उस तेजी को भुनाया जा सकता है। 7,000 ऑड लेवल्स का स्टॉक 8,000 के पार जाने की कर रहा है तैयारी। आशीष सर, मुझे अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इससे पहले फिर से ऑडियो क्लिप हो जाए, दिक्कत आ जाए। महेश्वरी सर, वो मैंने ना शो की शुरुआत करी थी कुछ रैपिड फायर के साथ, अब वो तो खैर हो गए सवाल, लेकिन शुरुआत में ना राजेश अग्रवाल साहब ने डरा दिया कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि बहुत बड़ा बजट 100 साल में, निर्मला मैम कह रही है ऐसा बजट देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा सवाल था क्विक फायर के लिए, रैपिड फायर के लिए, कि वाकई धमाकेदार होगा या फुस्सी? तो वो तो कह रहे हैं बड़ा धमाका देखने को नहीं मिलेगा। आपका क्या मानना है? मेरा भी यही मानना है आशीष कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए बजट से, क्योंकि पिछले 6 महीनों में सरकार ने जितने सारे बड़े बड़े जो इनिशिएटिव्स थे वो काफी कुछ ले लिए हैं। तो मेरा मानना है कि इस बहुत ज्यादा पाथ ब्रेकिंग बजट होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, कि गवर्नमेंट के पास भी अपने कॉन्स्टेंट है रेवेन्यू को लेकर। तो जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जहां से ज्यादा स्पेंडिंग करके आप इकोनॉमी को पुश कर सकते हैं, वहां जरूर आपको। तो फिर ये 100 साल में ऐसा कहा उन्होंने कि 100 साल में नेवर सीन बिफोर लाइक बजट, तो ये मतलब ये पेपरलेस है, यही खासियत होने वाली है क्या? मेरा मन है थोड़ा उसको बाद में एनालाइज करेंगे बजट के आने के बाद। ठीक है, वो करेंगे। हाँ, तो अभी उसमें ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करते। होप्स हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड की इस बार कोई बढ़िया आउट ऑफ द बॉक्स कोई बोल्ड आइडियाज इस बजट में सामने आए। लेकिन आशीष सर, अच्छा पहला स्टॉक कौन सा आपकी तरफ से बिग बजट बेट्स में? मेरा पहला स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा।
मेरा मानना है कि बिल्कुल इस स्टॉक को प्री बजट बाय किया जा सकता है, क्योंकि इस स्टॉक के पास में मल्टीपल जो ट्रिगर्स हैं वो बजट से आ सकते हैं। तो उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जो सरकार का मेजर फोकस रहेगा वो रूरल स्पेंडिंग की तरफ, जैसा हमेशा रहता है, वो इस बार भी रहने वाला है, और कई सारे एग्री जो रिफॉर्म्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। ऑलरेडी उनकी जो ट्रैक्टर सेल है वो रिकॉर्ड सेल उन्होंने पिछले कुछ महीनों में किया है, और जो चीपर क्रेडिट है उसका भी बेनिफिट एग्री कंपनीज को मिलेगा। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि ईवी को लेकर भी शायद इस बार कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास में 2 कार ऑलरेडी हैं जो 10 लाख रुपए के अंडर की है, और एक कार वो नई लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसके कारण से महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी और पर्टिकुलरली ईवी के अनाउंसमेंट्स को लेकर भी इसमें थोड़ा एक्साइटमेंट बना हुआ है। स्टॉक ने अभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जितना पीयर सेट्स ने किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी पोटेंशियल प्री बजट बाइंग के लिए भी है, और अगले 6 महीनों में मेरा मानना है 4 डिजिट के ऊपर ये स्टॉक बिल्कुल आपको मिलेगा। कई सारे ट्रिगर्स वाकई। बजट में रूरल पे फोकस, बजट में शायद डिफेंस पे फोकस, बजट में शायद ईवीज पे फोकस, बजट में शायद स्क्रैपेज पॉलिसी पे फोकस। कई लॉजिक से महिंद्रा एंड महिंद्रा स्वीट स्पॉट में नजर आता है, और शायद इवेंचुअली एक 4 डिजिट का स्टॉक हो, और वो 4 डिजिट के आंकड़े टारगेट्स के तौर पे आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। लेकिन सिद्धार्थ आनंद राठी में सबसे प्रिफर्ड इस समय बजट बेट कौन सी है आप लोग लेके जो चल रहे हो? देखिए आशीष, जो प्रेफर्ड बेट हम अभी बजट में लेके चल रहे हैं वो ऐसा सेक्टर है जिसका नाम है सुरक्षा कवच। बिल्कुल, सुरक्षा कवच मतलब इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस सेक्टर से जो स्टॉक है वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ पे हम बहुत बड़ी तरीके से बेट कर रहे हैं बजट और इन्वेस्टमेंट निवेश के पर्सपेक्टिव से। सबसे बड़ी चीज, देश का सबसे बड़ा हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग सेक्टर रह सकता है इंश्योरेंस। मुझे लगता है कि जो पर कैपिटा इनकम जो इंप्रूव हो रही है हमारे देश में, उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इंश्योरेंस और एसबीआई लाइफ को। अगर एसबीआई लाइफ की बात करें तो मार्केट शेयर इनका इंप्रूव हुआ है, 24.5% पे मार्केट शेयर आ चुका है। 20 साल से काम कर रही है एक लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी एसबीआई लाइफ। फाइनेंशियल्स, रिटर्न रेशियो सब बेहतरीन। खरीदारी करने की राय है 1030 के टारगेट के लिए। 1030 के टारगेट्स, क्या बेहतरीन, बढ़िया बढ़िया लार्ज कैप स्टॉक्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स दाव लगाने की बात कर रहे हैं। सबकी एक एक पिक पूरी हो चुकी है। मैं रैप अप करूंगा।